श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण। तो जप सुधारने की कला, इस क्लास में हमने 9 कुंजी की बात कर रहे हैं। तो उनमें से प्रथम कुंजी है सदा सर्वदा जप कीजिए, सदा सर्वदा जप करना है। दूसरी कुंजी है एक मंत्र की श्रवण करें। एक मंत्र के श्रवण करना शब्द का अर्थ, इसमें हर शब्द को हमने ठीक से सुने, जिस समय जिसको उच्चारण कर रहे उसी को सुनने की प्रयत्न करें। तीसरी है दृढ़ संकल्प करें, जो हम सुन के ही जपेंगे, बिना सुने हम जपेंगे नहीं। सुनने के लिए मन को प्रयोजन है, मनो को आपके साथ रखना है ना। तो दृढ़ संकल्प करें। चौथा, मन भाग जाता है, बहुत सारी चीजों में भागता है। मन जहां भी भागे उसको खींच के लाना है। जहां भटक जाता है वहां से खींच के लाना है। और उसके बाद 5वां कुंजी ये है अनासक्ति, जिसके हम आलोचना कर रहे थे। अनासक्ति शब्द की अर्थ है जिस चीजों में आपकी आसक्ति है और जो आपको जपने में बाधक उत्पन्न करता है ना, वो आपके लिए समस्या है, अवरुद्ध है, वो आपके लिए आसक्ति है। नाम जप पूरे ब्रह्मांड में, इस भौतिक संसार में सबसे श्रेष्ठ कार्य है। इसकी बराबर और किसी कार्यों के तुलना नहीं कर सकते, सर्वोपरि है। और जहाँ आध्यात्मिक जगत है उसमें भी ये महिमा मंडित कार्य है। तो नाम जप तो इससे बड़ी तो और कोई कार्य होगी। तो फिर ऐसा कौन सा चीज है जिससे आपकी मन लग गई और अपने जप में आपका मन नहीं है? तो जिस चीजों में आपके मन है, जप के अलावा वह जप करते समय, तो आप तो बिल्कुल निर्द्विधाई सोच लीजिए ये मेरे लिए आसक्ति है ना। उसको आपको छोड़ना है ना, उसको आपको छोड़ना है। उसको छोड़ने के लिए आपको प्रयत्न करनी है, उसके लिए अभ्यास करनी है, उसके लिए आपकी प्लानिंग तथा प्रयत्न आपकी की जरूरत है, प्रयोजन है। आप जप कर रहे हैं तो आप सबसे अपने को अच्छी तरह से जान सकते हैं, है ना। दूसरे लोग नहीं जान पाएंगे। दूसरे को बताते समय हम कह देते हम तो अच्छे जप रहे, हमारी भक्ति तो ठीक चल रही, किंतु आपकी भक्ति कैसे चल रही है वो आप जानते हैं, आपके गुरुदेव जानते हैं और भगवान कृष्ण जानेंगे, है ना। तो दूसरे को धोखा देके क्या लाभ, है ना, खुद ही धोखे में रह जाएंगे। तो किस स्तर की जपक है आप, क्या आपके जप की आपके स्तर है, वो आपकी भक्ति की सूचक है। आप किस स्तर के भक्त हैं। नाम जप में आप लड़खड़ा जाते हैं, नाम जप में आपकी रुचि नहीं है, तो भक्ति में मिठास उत्पन्न नहीं कर पाएंगे, आनंद की अनुभूति से वंचित हो जाएंगे। आपकी बाकी सब साधन इनमें परिपूरक के काम नहीं कर पाएंगे। बाकी सब साधन करके आपको नाम जप में रुचि एकत्रित करना होता है, नाम जप में सहायक होता है। नाम जप भी करनी रहे और उसमें रुचि नहीं है तो बहुत बड़ी समस्या है ना, बहुत बड़ी समस्या है। तो अनासक्ति एक कुंजी है जे हमको नाम जप में मेरे बाधा क्या है, नाम जपते समय मेरे को क्या याद आता है, किस चीजों मेरे को नाम जपने में रोक देता है, नाम जप की मिठासों से वंचित कर देता है। ऐसा कौन सा कार्य है मेरा जीवन में जो इससे भी बड़ी दर्जा मैंने दे के रखा है। ऐसा कौन सा चीज मेरे को अभी करना है जिस समय मैं जप रहा हूं। संसार के सारी कार्यों को धकेला जा सकता है, पीछे जा सकता है,
इवन मृत्यु भी आपके नजदीक है, वो तो सब सर्वाधिक बड़ी कार्य होगी ना, उसको भी आप कहे आप तो रुक जाओ, मेरी माला तो पूरी कर लो, फिर मार गिराना, जहां बदले ले जाना ले जाओ, है ना। तो इस प्रकार भावना आपको होनी चाहिए। तो हमने एक होमवर्क दिए थे सबको, जी भाई आपको जपते समय किस चीजों क्या बाधक है आपके, वो आपकी आसक्ति है, और उसको आपको दूर करना है ना। तो आप सब लोग थोड़ा सा बाकी थे, पूछ रहे थे प्रश्न, है ना। देखो जो भी आसक्ति हो आपकी, वो तो आपको खुद अतिक्रम करनी है, कोई करके ना देगा आपको, कोई करके ना देगा। हाँ, बाकी सब हम सब भक्त लोग, बाकी आचार्य, बाकी गुरुदेव आदि सब आपकी सहायता करेंगे, है ना। शास्त्र आपको सहायक है, कुंजी हमारी सहायक है, किंतु कर गुजरने तो करना तो मेरे को ही है ना। आप यंत्रवत जपना चाहते हैं या अपराध मूलक जप में पूरे जीवन रहना चाहते हैं, या नामाभास तक पहुंच के उसके ऊपर शुद्ध नामों की जप करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है, चॉइस इज योर्स, है ना। आपको आप कितनी प्राधान्य देते हैं, कितनी प्रायोरिटी देते हैं नाम जप में, किस प्रकार की तल्लीनता है आप में, आप कितनी श्रद्धा है इसमें, कितने मोल आपने इसके लिए देने के लिए तैयार है, इसके ऊपर निर्भर करेंगे, है ना, इसके ऊपर निर्भर करेंगे। तो प्रश्न आपके हमने कहते जे कुंजी आपने लिख के रखोगे, जपते समय क्या बाधक है, और वो आपकी आसक्ति है, वही आपकी आसक्ति है, वही आपकी आसक्ति है। कुछ भी क्यों ना हो, कि कोई भी चीज क्यों ना हो, वो आपकी आसक्ति है, उससे आपको बचना है, दूर होना है। ये अनासक्ति की कुंजी है ना। नाम जपते समय आपके पास सिर्फ नाम ही जप होगी, है ना, नाम की श्रवणी होगी, और आप महामंत्र को उच्चारण करते चले जाएंगे, और कोई कार्य नहीं होगी, और मन आपके साथ होगी। मन आप जहां भी भटकेंगे खींच के लाना, अभ्यास करते रहना पड़े, तो ये आपकी कुंजी है ना। तो बताइए आप क्या आसक्ति है आपके, जो नाम जप में बाधा है, क्या आसक्ति है आपके, जो नाम शब्द को सुनने में आपको वंचित रखता है, क्या आसक्ति है। इतने दिन जपने के बाद भी नामों की मिठास से आप वंचित हो गए, क्या आसक्ति है। नाम तो गोलोक की है, दिव्यता है, नाम तो पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिनात्म नाम नाम। तो फिर क्यों आप कलमशग्रस्त हो गए, बताइए। हरे कृष्ण। प्रश्न आपके पास है, आपको आप खुद अच्छे तरह से जानते हैं। कोई 2 साल जपे, कोई 10 साल जपे, कोई 15 साल, कहाँ पर आपकी बाधाई, बताइए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ यस माता जी, आवाज आ रही प्रभु मेरी? हाँ आ जा रही। प्रभु मुझे बहुत परेशानी होती है जपने, नींद की वजह से प्रभु जी। कृष्णा, इंद्रियों की वजह से? हाँ नींद प्रभु जी, मैं नींद नहीं परेशान हो जाती प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, मैं कोशिश करती हूँ 4 बजे जगने की, लेकिन अलार्म लगा के भी सोती फिर भी लेट ही हो जाती है, मतलब 4:30 हो जाते हैं, कभी कभी तो 5 ही हो जाते हैं। और जग के भी मैं माला जप करने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले मैं मुंह हाथ
नहाती भी नहीं, नहाने से तो जब की कोशिश लेकिन बैठ के तो नहीं तो कितने बजे सोती है आप? 10, साढ़े 10, 11 बज जाते हैं कभी कभी प्रभु जी। कभी नहीं 12 तो 11 बजे नहीं 11-12 बजे सोएंगे तो आप 4 बजे उठ नहीं पाएंगे, वो तो हो नहीं, संभव नहीं है। आपको 5 बजे उठनी पड़ेगी, वो ठीक है आपके लिए। सपोज आप 12 बजे सो रहे हो तो 6 घंटे का नींद चाहिए। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बजे उठेंगे आप, है ना? तो वो नहीं कर पाएंगे। आप 12 बजे सो रहे हैं तो आपको 6 बजे उठ पाएंगे, उससे पहले नहीं उठ पाएंगे। उससे पहले उठ भी जाएंगे तो आप सो जाएंगे। 6 घंटे की नींद आपकी जरूरत है। कभी कभार होता है प्रभु जी 12 से, नहीं तो 11, साढ़े 10, 11 तो सो ही जाते। हाँ तो आप कोशिश करो, आप अपने जीवन को थोड़ा ढालने की कोशिश करो, जो 10 बजे सो पाए तो फिर 4 बजे उठ जाओगे। और आपने 5 बजे भी उठे तो ठीक है, तब आपने जपने लगो, तब उसके बाद भी नींद क्यों आएंगे, है ना? तो आप अभ्यास करो, हो जाएंगे। और खान पान में भी ध्यान रखना। जैसे आप रात की जो डिनर है ना, वो आपको 8 बजे से पहले लेना है। खाना आप खा लो, उसके बाद काम करो, बेशक जो भी आपके घर के कार्य है ये आप कर सकते, सबसे अच्छा है ना? 2 तरह से आपके आलसीपना होगा, एक अपनी नींद पूरी नहीं होगी, एक आपने जो भोजन आपने किए, प्रसाद आपने जो पाए वो खूब हैवी है, भारी भरकम पाए, और वो भी आप रात 10 बजे पा रहे है ना? तो ये 2 चीज आपको वंचित रखेंगे। नाम जपने में स्फूर्ति नहीं उत्पन्न कर, आप कुछ भी कर लो, होगी नहीं। नींद आपकी पूरी नहीं हुई, और आपने डिनर में आपको रात्रि के जो भोजन है वो आपने बड़ी भारी भरकम खा लिए, और वो भी 10 बजे पा रहे। ऐसे तो आयुर्वेद कहते हैं जो आपको सूर्य ढलने से पहले खाना खा लेना चाहिए, और सबसे अच्छे पाचक पच जाता है और आपके शरीर में स्फूर्ति उत्पन्न कराती है। किंतु संभव होती नहीं, हम इतना नहीं कर पाते। तो कम से कम खाने के बाद आपके 2 घंटा आप और भी कार्य करें, जिससे आप सहायता हो उसको डाइजेशन में, है ना? तो 2 चीजों को ठीक करनी है आपको। नींद आपको 6 घंटा पूरा करनी है, वो भी 10 बजे से लेकर 4 बजे तक, और आपके रात्रि के भोजन लाइट हल्का होनी चाहिए और जल्दी ले लेना चाहिए, 6 बजे से लेके 8 बजे के बीच में, है ना? बहुत अच्छा है। फिर आप देखेंगे इस दोनों कार्य जो कर ले, आपका नींद चली जाएगी। और फिर मनो में आपको भावना, जो मेरे को जपना है, जपते समय मेरे को नहीं सोना, किसी भी हालत में नहीं सोनी, है ना? और तो आपने थोड़ा घूम के जपिए, है ना? स्नान करके मुंह में पानी लेके, आपको झपकी भी आ रहा है तो खड़े हो जाएंगे, खड़े होके थोड़ा धीरे धीरे घूम के आपने जप लीजिए। सो जाएंगे तो फिर नाम जप नहीं होगा, किसी भी हालत में नहीं होगा, है ना? कुछ भी नहीं होगा कर पाएंगे। तो ये सबसे बड़ी आसक्ति है नींद एक सब भयंकर आसक्ति है, इसको आपको दूर करनी है। ये अनासक्तियों की कुंजी में आता है ना? तो मैंने आपको 2 चीज बताया, उसको करिए, हो जाएंगे। और मनो में एक अभिलाषा रखिए, जी इतने लोग जप करता है, इतने सुंदर, मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा? मैं अवश्य कर पाऊंगा, है ना? एक उत्साह रखिए, है ना? एक उमंग रखिए, और रोज अपने नोट कीजिए, जो मेरा जप कैसे हो रहा, मैं सो रहा हूँ फिर भी। 1 महीने तक अपने नोटपैड में लिख के रखेंगे ना, जो आज अच्छा हुआ, आज मैं 2 मिनट सोया, 10 मिनट, ऐसे करके थोड़ा अभ्यास करोगे ना तो हो सकता है परिवर्तन हो जाएंगे। ठीक है? हरे कृष्ण। और किसी को? हरे कृष्ण। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी मेरा तो हरे कृष्ण। प्रभु जी मेरे 3:30 से 5:30 तक तो हो जाता है, मैं 3 बजे उठ जाती हूँ, स्नान भी डाल लेती हूँ। बट प्रभु जी जब मैं करने बैठती हूँ ना, तो पूरे दिन का शेड्यूल आ जाता है कि आदमी ने इसके नोट्स बनाने हैं, आज ये करना है, आज ये करना है। मतलब उस समय ही जब शांति होती है ना, तभी दिमाग में आते हैं आज है करना है। ऐसे में मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती हूँ, जबकि बोल के कर रही हूँ। मैं क्या कार्य आपका?
क्या कार्य? पहले मैं टीचिंग करती थी, लेकिन मैं इसके व्यू में टीचिंग मैंने छोड़ दी, क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ाती थी, बच्चे मेरे दिमाग में रहते, आज मैं बच्चों को ये कराना है, बच्चों को वो कराना है। इस चलते मैं टीचिंग भी छोड़ दी कि मेरा नाम जब में प्रॉब्लम हो रही है। बट अभी भी पूरे दिन का शेड्यूल जो होता है कि आज चैतन्य चरित के ये नोट्स बनाने, आज इसको ये करना, आज ये लेसन पढ़ना है, आज ये ड्रेस बनाऊंगी मैं, मतलब पूरे दिन का शेड्यूल उसी टाइम में बनता है। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? नहीं, आप भूल जाइए। आप जपते समय सोचिए मेरे पास कोई कार्य नहीं, मेरे पास सिर्फ एक ही कार्य है और नाम जप है। नाम जप करने से पहले ही अपनी ठान के बैठिए, आज मेरी दिन पूरी खाली है, ये 2 घंटे में जपने बैठ रहा हूँ, मेरे पास इस संसार में करने लायक इससे बड़ी कार्य कुछ नहीं है। एक्चुअली नाम जप के मोल आपने नहीं समझ पाए, उसकी महिमा आपको अभी भी पता नहीं। इसलिए नाम जप की महिमा रोज सुनना है। आपके नोट, आपके ड्रेस बनाना, आपकी आरती करना, आपकी कोई भी साधन इसकी बराबरी नहीं है, इसकी बराबरी नहीं है। इसके साथ किसी की कोई कंपैरिजन होगी नहीं। इस भौतिक संसार में मैंने कहा ना, ब्रह्मा जी की पद आपको दिया जाए, ब्रह्म पद भगवान कृष्ण कहे, इस बार तो कोई नहीं है, मैं आपको ब्रह्मा के पद देता हूँ, उससे भी बड़ी कार्य है। मैंने आपके पास 2 कार्य रहे, नाम जप और ब्रह्मा जी के पद पाना, तो तुरंत मना करना, तुरंत मना होता है। आचार्य लोग कहते हैं ये ब्रह्मा के पद से भी गुरुत्वपूर्ण कार्य है, इसके सामने तो कोई कार्य बराबरी नहीं। सब कुछ अपने पीछे कर दीजिए, जो इसको तो दिन में बाकी समय करा जा सकता है। नोट बनाइए, किसने माना किया? 16 माला जप कर लीजिए, उसके बाद आपके पास कितनी समय है, समय नोट बनाइए, चैतन्य चरितामृत की क्लास सुनिए, किसी के भी कंठस्थ कीजिए, कुछ भी कीजिए, है ना, नाम जपते समय नहीं। और जपने से पहले ये सोच के मन को देख, मन तू मेरे को नाम जपने में सहायता कर दे, सिर्फ सुनने की सहायता कर दे। नहीं करेगा सुनने को तो पूरे दिन तेरे को आज भूखा ही रखने वाला, मैंने तेरा कोई बात सुनने वाला नहीं। मनो को स्थिर करनी है आपको। तो इसलिए थोड़ा सा आप नाम जपने से पहले ही, जब मैं एक आत्मा हूँ और सदियों से मैं भटकता हूँ इस संसारों में, मैं अनेकों जन्मों में मैं यात्रा की है। कभी तो मेरा भारत भूमि में जन्म है, कभी कीड़े मकोड़े, कभी मनुष्य, कभी कुछ है ना। किंतु इस जीवन में मेरे को गुरुदेव प्राप्ति हुई, मेरा महामंत्र प्राप्त है, गौड़िया संप्रदाय प्राप्ति हुई। इस बार तो मैं नाम जप करनी है, क्योंकि मेरे को इस जन्म में तो जरा व्याधि की इस झंझट को अतिक्रम करनी है, मेरे को कृष्ण प्रेम प्राप्ति करनी है, और प्राप्ति करने में नाम जप सबसे मेरी सहायक होगी, है ना। ऐसे करके प्रार्थना कीजिए। थोड़ी सी अपने प्राणायाम कर सकते, थोड़ा सा आता है तो 1 मिनट 2 मिनट करके मन को शांत कीजिए, है ना, और समझाइए जपते समय मैं कुछ नहीं सोचूंगा, है ना। और कुछ भी सोचने के लिए मन में आ गया तो खींच के लाइए, फिर जपिए, फिर उच्चारण कीजिए। उच्चारण थोड़ा धीरे कर दिए थे तो थोड़ा जोर कर सकते हैं। मैंने मनो में जो भी भावना आ रहे उसको वहां छोड़ दीजिए, उसी समय वही छोड़िए, है ना। मनो की वृत्ति है छोटी सी चीजों के भी बड़े करके दिखाने। कल मैं वर्णन कर रहा था ना, वो चीज, वो कार्य आपके लिए बहुत नगण्य है। आप देखोगे वो मेरे जीवन में कोई मोल नहीं रखने वाला है, किंतु तभी भी मन उसको प्रेजेंट करता है ना। जे तू अभी कर, इस समय सोच, इसको अभी कर ले, अभी जब छोड़ दे, रोक दे। मनो की अनेकों हाथ है, वो आपको रोक देता है, वो आपको कंठों को रखता है, अपने हृदय को रोकता है, अपनी भावनाओं को रोक जाता है, एक तुरंत करने के लिए प्रयास करता है। ये मनो की गति है, मनो की प्रवाह है, और मन हमेशा हमको विडंबित करते हैं। ये मनो की लक्षणों को समझ के रखिए। तो इसलिए मन को जब भी कुछ याद आते हैं और कुछ नाम जप कर रहे हैं और सुनना है, 2 ही तो कार्य करना है, तो जीवा से उच्चारण करनी है और सुनना है। तो जो भी कुछ याद आए वहां से मन को हटा के फिर सुनने के लिए प्रयत्न कीजिए। आपकी दूसरी कुंजी, हर शब्द को सुनना है, एक मंत्र अच्छे से उच्चारण करनी है ना। तो हर शब्द को सुनेंगे तो मन को और किसी जगह में रखेंगे तो सुनेंगे कैसे आप, है ना। तो इस प्रकार आपने उसको अभ्यास में लाइए। ये तो करनी है ना, ये करनी है। आप गांठ बांध लीजिए, मन को भी समझाइए, देख मन, ये कार्य तो मेरे को करनी, तो कुछ भी करा ले,
मैं नाम तो जप करके रहूंगा और अच्छे से करके जाऊंगा। मेरे ऊपर मेरी गुरुदेव की कृपा है, मैं इतनी सामान्य काम नहीं कर पाऊंगा, मैं अवश्य कर पाऊंगा। मनो में हौसला रखिए, उत्साह रखिए, है ना। ये चीज मेरे को करके गुजरना है ना, ये अवश्य करूंगा, क्यों नहीं कर पाऊंगा, है ना। लोग कितनी बड़ी बड़ी कार्य करता है और मैं ये सामान्य नाम उच्चारण करके सुन नहीं पाऊंगा, है ना। तो इस प्रकार आप ठान लीजिए, इसको दृढ़ता कहलाते, संकल्प है। जो कुंजी हमने पढ़ा ना, दृढ़ संकल्प कीजिए। सुने बिना हम जपेंगे नहीं, सुने बिना, और सुनने के लिए मन आपको साथ चाहिए। मन और किसी कार्यों में है तो फिर सुनेंगे कैसे आप, है ना। तो ये है, ठीक है ना माता जी। प्रयास कीजिए, अभ्यास कीजिए, अवश्य हो जाएंगे, अवश्य हो जाएंगे, 100% होगी, 100%। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, जैसे अभी जैसे प्रभु जी आपने अभी बताया कि मन को एकदम संकल्प सहित हमें भजन करना चाहिए, तो जहाँ तक भजन की बात है प्रभु जी, इसमें हम भगवान के चरण चिन्ह जो हैं, राधा रानी के चरण चिन्ह जो हैं, उनका भी ध्यान आ जाता है और इनके धामों का भी ध्यान आ जाता है। तो क्या प्रभु जी ये गलत है या ठीक है? हरे कृष्णा। नहीं, ठीक है, ये ठीक है, उसमें कोई शर्तें आपको, आप सुन रहे हैं, हाँ सर, सुनते हैं, पर वो मन को कंट्रोल करने के लिए इन चिन्हों का ध्यान रखते हैं प्रभु जी, ताकि मन इधर उधर ना दौड़े फिर। ठीक है, ठीक है। जैसे ब्रजधाम की यात्रा है, बरसाने की यात्रा है, बरसाने की गहवती की परिक्रमा है, वृंदावन की परिक्रमा है, इन सब के जो तीर्थ स्थल हैं उन सबको माइंड में रखते हुए भजन करते हैं प्रभु जी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कोई हम विक्षेप कर रहे हों, इसलिए आपसे जानते हैं। नहीं, विक्षेप आपकी है नहीं, किंतु आपको खुद ही देखना है। जो सचमुच मेरी जो मनन है, मेरी जो स्मरण है, वो जो विधि करते करते मैं क्या नाम जप में मैं रुक जाता हूँ, मेरी मालाई, मेरी हाथ रुकता है क्या, है ना? या बिल्कुल नहीं रुकता, नहीं रुकता, कुछ भी नहीं रुकता प्रभु जी, कंटिन्यूसली चलता है और अच्छे से चलता है। अगर वो चीजें ध्यान में होती हैं तो अच्छे से चलता है। बल्कि बहुत ही सुंदर गुरुदेव, हरे कृष्ण, आपके ऊपर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरी प्रॉब्लम थोड़ी अलग है प्रभु जी। बहुत ज्यादा हम जप करते हैं, इससे पहले पुरुषोत्तम मास में बढ़ा दिया था, तो प्रभु जी जिह्वा में बीच में जो है वो अजीब सा एकदम दर्द और जलन जैसे होने लगती है। अगर बोलते बोलते करते हैं तो फिर समझ में नहीं आता, फिर बोल के सुन के अगर करते हैं तो ये प्रॉब्लम होती है प्रभु जी। ज्यादा जप करने से 16 तक तो ठीक है, उसके बाद जब ज्यादा करते हैं तो बोलने में थोड़ा दिक्कत होती है प्रभु जी। उसके लिए फिर कैसे करना चाहिए प्रभु जी? नहीं, आपको 16 माला आपको बोल के जपना है, ठीक है, अच्छी तरह से जपना है। बाकी माला को और भी 4 माला 8 माला करना तो मन में कर सकते हैं, है ना, वो मन में कर सकते हैं। 16 माला तक आपको जोर जोर जप के और सुन के करनी है। उतनी करनी से आप में हृदय भर उठे, उमंग भर उठी, आनंद की प्राप्ति हुई। फिर अपने भागवत के श्रवण और विग्रह सेवा, आपकी दैनंदिन जो साधना है, बाकी आपकी लिखाई पढ़ाई, आपकी ड्रेस बनाना, आपकी भक्त के संग करना, आपको प्रचार करना, है ना, प्रचार करनी, है ना, ये सब आप करिए, ठीक है, ये आप कर दीजिए। आपको और माला जपने की जरूरत नहीं। मानो कि आप प्रयोजन नहीं है तब जब आप देख रहे आपकी जीवा में प्रॉब्लम होता है, ऐसा है ना। हमारा शरीर में अनेकों समस्या खड़ी हो जाएंगे, ये तो हमको झेलना होता है, ये हमको सहन करनी है। हमको शरीर एक मशीन की तरह है, उसके साथ हमको चलनी पड़ेंगे। वो जैसे ठीक से चला पाए कि ना, हमको अनेकों दिन तक जपना है। जब तक में शरीर नहीं ढला तब तक हमको जपनी है ना, है ना। उसके लिए शरीर को तैयार भी करनी, थोड़ी सी आसन करना, प्राणायाम आपको थोड़ी सी करनी है, खान पान में आपको ध्यान देनी है। आप एक साधक हो, एक तपस्वी हो, आपको बहुत बड़ी कार्यों में है। जोगिनाम अपि सर्वेषां मत गतेन अंतरात्मना। आप भगवान को अपने हृदय में धारण करने के लिए प्रयत्न कर रहे हो। जोगियों में सर्वश्रेष्ठ जोगी है
आप ऐसा मत सोचिए लोग जो हिमालय में योग करते हैं वही लोग करते हैं, आसन प्राणायाम प्रत्याहार वो लोग करें। हम भक्त को सब कुछ चाहिए। पतंजलि के आठों में सातों की सातों भक्त की जरूरत है। भक्त को प्रयोजन है, भक्त के लिए है, जोगी लोग के लिए नहीं था देखा जाए तो इसीलिए आपको शरीर जैसे साथ दे पाए उसके लिए व्यवस्था कीजिए। जैसे आपने जीवा में आपको जलन हो रहा है ना, तो आपने प्राणायाम एक प्राणायाम आती है जिसमें आपने श्वास को ना जीवा के ऊपर खींच सकते हो, जिससे ठंडक की अनुभव होती है। उसको क्या बोलते हैं, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, रखो मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है। तो उसमें जीवा हरे कृष्ण प्रभु शीतली प्राणायाम बोलते हैं, शीतली प्राणायाम ऐसे करके खींचोगे ना, आपने वायु को थोड़ा सा ठीक करके, तो जीवा के ऊपर हवा चलती है तो उसमें शीतली ठंडक प्रदान करती है, तो आपके जलन कम हो जाएंगे। थोड़ी सी प्राणायाम के आश्रय ग्रहण कीजिए। 16 माला आपने सुन के जपना है, बाकी साधन आपको करनी है। उसके बाद आपको प्रचार कार्य आदि करनी है। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आपको भगवान कृष्ण की कथा दूसरे को सुनाना है ना, दूसरे को सुनाना है। प्रचार करने से आप में सामर्थ्यता उत्पन्न होती है, आपके आनंद की वर्धन होती है ना, और गुरुदेव की आज्ञा की पालन होती है ना, और सचमुच जीवन की जीने क्यों जीऊं मैं यहाँ पर इस दुखालय में, तो उसकी सार्थकता है। तो फिर बाकी समय आप प्रचार कीजिए, लोगों को कृष्ण कथा सुनाइए, व्यवस्था कीजिए। जिसको भी मिलेंगे, आपको ऐसा नहीं जो बहुत बड़ी सभाओं में आपको क्लास देनी है, आप 1-to-1 बेसिस में आप है ना, आप प्रचार कर सकते हैं। ये सब बाकी कीजिए। और जो भी खाली समय तब आप जपे, तो वो जब आपने मन में कर सकते हैं। इस तरह से आप आपकी समस्या को समाधान कर सकते हैं। ठीक है बात जी। हरे कृष्ण जी प्रभु जी, थैंक यू। मैं यही सोच रही थी, मतलब सारी माला बोल के करनी है तो प्रॉब्लम होती है। 16 माला तो सुबह हो जाती है प्रभु जी ठीक से, पर बाकी माला अगर बोल के करते हैं तो फिर ये प्रॉब्लम शुरू होती है। तो ठीक है प्रभु जी, अभी बाकी हम मन में कर सकते हैं, ये आपसे मुझे परमिशन मिल गई है। हाँ तो ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। प्रभु जी एक प्रश्न था। हरि बोल। प्रश्न आपको आसक्ति के ऊपर, अनासक्ति, कुंजी आपकी अनासक्ति है। आपके जप में जो बाधा है क्या चीज है, आसक्ति है, वो प्रश्न होगी, बताइए प्रभु। जब प्रभु जी जब किसी भक्त के पास जाते हैं ना, हरि बोल। हाँ मैं सुन रहा हूँ, आप बताइए। तो प्रभु जी जैसे मन में लगता है कि जो उनके बारे में उल्टे सीधे आते रहते, तो मैं नहीं चाहता वैसा अपराध कुछ मेरे साथ ऐसा हो। ये तो आपको नाम जप करके ही अच्छे, इसको आप ठीक तब कर सकते हैं जब आपने अच्छी तरह से नाम जप रहे हैं, और कोई रास्ता है नहीं प्रभु। नाम जप में रुचि उत्पन्न होगी तभी ऐसा होगा। एक्चुअली हमारी समस्या क्या है, हमने तो साधन तो ठीक किए नहीं, साधनों में बड़ी गड़बड़ी है और हमने सब कुछ करने चल पड़े। ये समस्या खड़ी हो गई, ये समस्या खड़ी है साधनों में। और उसमें सब प्रथम साधन है आपके नाम जप। अपने सुबह के नाम जप बहुत अच्छी तरह से करेंगे ना, तो देखेंगे आपके सारे अनेकों प्रश्न आपके ऐसे उत्तर मिल जाता है। भक्त जनों के साथ आपके व्यवहार बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आप बिल्कुल ठीक होंगे। अपने नाम जपना, नामों में रुचि उत्पन्न कर लीजिए प्रभु, है ना। प्रभु जी ये रूटीन 2 साल पहले नहीं हो रहा था, अचानक से ऐसे होने लगा अभी कुछ साल भर से। नहीं तो फिर आपने नाम जपने में गड़बड़ी की है, 100% की। मैंने आपको आपके जीवन के बारे में नहीं जानता हूँ, किंतु मैं आपको आपके प्रश्न सुन के बोल सकता हूँ। अपने नाम जप में बिल्कुल गड़बड़ी कर दी है। आपने जप ही नहीं रहे, या जप रहे तो जंत्रबद्ध जप रहे, और नहीं तो जदा कदा जप रहे, और जब मर्जी जप रहे, ब्रह्म मुहूर्त में छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिया आपने। और नाम आप बताइए, आप बोलिए, मैंने तो आपको बता दिया, अब बोलिए। नाम जप आपने पिछले साल बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, बोलिए। हाँ प्रभु, आप उस समय भक्तों के संग था ना, भी भक्तों के संग नहीं है इसलिए सर। नहीं तो नाम जप आपने क्यों छोड़ दिया? संग आपको कभी मिलेगा, कभी मिलेगा नहीं। नाम जप नाम जप तो कर ही रहे हैं, तो अच्छी तरह से नहीं है, अच्छी तरह से। ये तो प्रभु आप लोग बता सकते हैं, हम तो इतना
हाँ, तो आपको कुंजी जो बताया हमने, आपको हर शब्द सुन के जपना है ना। हर पल आपके खाली समय आपको भरना है नाम जप में। दृढ़ संकल्प होना है जे मैं मन जहां भी भागता है उसको खींच के लाना है। नाम जपने में ना समय लगाइए, नाम जपने में रुचि उत्पन्न करें, नाम जपने में दृढ़ता उत्पन्न कीजिए, नाम जपने में आपके प्रयत्न कीजिए, तो फिर आप देखेंगे बाकी सब समस्या समाधान हो जाएंगे, सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे आपके। भक्त की संग करने की कला सीख जाएंगे, भक्त जनों के साथ किस प्रकार व्यवहार करना होता है वो सीख जाएंगे, किस प्रकार भक्त को आप संभाल पाओगे अपने जीवन में वो सीख जाएंगे, भक्त के साथ किस प्रकार व्यवहार करनी चाहिए वो सीख जाएंगे। तो नादपि सुनी चाहिए ना तरह सहिष्णुना अमनी ना मानवीन कीर्तनीय सदा हरि। तीन तो चीज करनी है आपको, तीन ही तो चीज करनी है। तिनके से भी आपको अधम समझना है, वृक्ष से भी वृक्ष की जैसा सहिष्णु बनना है, और सबको मान देना है, अपनी मानों की इच्छा नहीं करनी। ये तीन तो करनी है इस पूरे ब्रह्मांड में आपको, हमको करने लायक तीन तो कार्य है। हम तीन चीज नहीं निभा पाएंगे, लोग तो कितने करोड़ों चीज निभाता है, हमको तो सिर्फ तीन चीज करनी है। मैं अपने तिनके से मैं अधम हूँ, पतित हूँ, ये समझना है। और आप वृक्ष के समान सहिष्णु उत्पन्न करनी है, और सबों को मान देना है। अमानी ना मानव, जिसका कोई मान नहीं, जो सबसे तुच्छ व्यक्ति उसको में मान देना है ना। अपनी मानों की इच्छा नहीं रखना। कीर्तनीय सदा, तो फिर आप निरंतर भगवान के नाम जप कर पाएंगे, भक्ति की मिठास आपको प्राप्ति हो जाएगी, और सचमुच आप अनासक्त हो जाएंगे। अनासक्ति जो कुंजी है ना, सचमुच हो जाएंगे। हमारी जितनी प्रश्न है ना, जितनी प्रश्न हमारे जीवन में, सबके उत्तर मिल जाएंगे, सबके उत्तर मिल जाएंगे। फिर आपने भागवत की भी ज्ञान आपको प्राप्ति हो जाएंगी, गीता भी आप सुन के भी समझ जाएंगे। ऐसा कोई शास्त्र नहीं जो श्रवण के बाद आपको हृदयंगम ना हो पाए। सिर्फ तीन ही चीज तो करनी है आप, तीन ही चीज तो करनी। तो ये है प्रभु जी, है ना, ये है आपके प्रश्न के उत्तर। ठीक है, हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम सभी को। तो ये कुंजी हमने और नहीं करेंगे, इसके ऊपर प्रश्न उत्तर काल और नहीं करेंगे, किंतु आप अपने ग्रुप में लिख देना पॉइंट्स, है ना, जे मेरी ये समस्या, ये समस्या, ये समस्या। तो हम जब भी समय होंगे तो आपके साथ बात कर लेंगे, उत्तर हो जाएंगे, दे देंगे। ठीक है। अनासक्ति, आपके नाम जप में रुचि उत्पन्न कराने वाले, अनासक्ति आपकी प्रगति कराने वाले, अनासक्ति आपकी प्रयोजन है, आपकी जरूरतें हैं। इसको आप मत करिए जब मैं भक्त हूँ, मेरे लिए कोई कार्य नहीं रखने वाला। आप भक्त हैं, किंतु आप सबसे बड़े तपस्वियों में, इस पूरे संसार में सबसे बड़े योगी है आप, है ना। तो फिर इस सामान्य चीज तो आपको करनी ही पड़ेगी ना। आप कहोगे मैं हायर क्लास में आ गया हूँ और मैं बेसिक मेरे को नहीं आता, तो फिर लड़खड़ा जाएंगे, है ना, फिर लड़खड़ा जाएंगे। ठीक है, हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम सब। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। आपसे